हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स की अपनी अगली क्लास। अभी हम आप सभी को पढ़ा रहे थे बेटा विमी विश्लेषण की अनुप्रयोग, और आज की क्लास में हम करने वाले हैं विमी विश्लेषण का अनुप्रयोग क्रमांक 4। ये हमारा अंतिम और चौथा अनुप्रयोग है। अभी तक हमने आपको 3 अनुप्रयोग बता दिए हैं, तीनों अनुप्रयोग आप सभी ने कर लिए होंगे। अब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं विमी विश्लेषण का अनुप्रयोग क्रमांक 4। तो चलिए देखते हैं क्या है विमी विश्लेषण का अनुप्रयोग क्रमांक 4। भौतिक राशि का क्या ज्ञात करना बोलता है? मात्रक ज्ञात करना। विमा की सहायता से किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, ये तो हमारा हेडिंग है। साथ ही साथ मैं यहाँ एक और चीज जोड़ लेता हूं। कोई भी भौतिक राशि अगर दी गई है तो उनकी विमाएं या कोई नियतांक दिया गया है तो उसकी विमाएं हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये भी हम आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो अभी तक बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं उनसे मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्रम से सारे वीडियोस देखते आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक आपने ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अधिक से अधिक वीडियो के लिंक आप तक पहुंचेंगे कैसे? जब आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपका काम ये है, आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज का क्लास हम विमी विश्लेषण का अनुप्रयोग करेंगे बेटा। अनुप्रयोग क्रमांक कौन सा? अनुप्रयोग क्रमांक 4। ठीक है, क्या है हमारा हेडिंग है भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि भौतिक राशियों की विमाएं किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। ओके, तो चलिए कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहां हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस तो मैंने लिखे हुए हैं, और इस क्वेश्चन के अलावा चलिए और यहां हमको काम करना पड़ा। एक कुछ मैं तरीके आपको बता रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमारा हेडिंग क्या था, भौतिक राशियों का क्या ज्ञात करना, मात्रक। किनकी सहायता से मात्रक निकालेंगे? विमाओं की सहायता से। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वेग है। ठीक है, तो वेग की विमा, आप सभी ने विमा पढ़ चुका है, आपको याद हो गया होगा वेग की विमा क्या होती है। वेग की विमा होती है बेटा एल टी इनवर्स। क्या होती है? एल टी इनवर्स। तो ये जो वेग की विमा लिखी हुई है एल टी इनवर्स, इसको देखकर आप क्या बता सकते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है। कैसे बताएंगे? चलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए बेटा, अब हमको मात्रक बताना है। क्या बताना है हमको? मात्रक बताना है। तो मात्रक बताने का तरीका बहुत ही सिंपल है। एल फॉर क्या होता है? लेंथ। एल फॉर क्या होता है बेटा? लेंथ। एल से हम लेंथ, लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल लेंथ हो गया। लेंथ मतलब क्या चीज है? लंबाई। ठीक है, लेंथ मतलब क्या चीज है? लंबाई। और टी जो है वो क्या चीज है बेटा? समय है। तो समय, तो लंबाई और समय गुना हुआ है, समय के घात में कितना लगा बेटा? -1। तो अब मात्रक की बात कर रहे हैं, हमको क्या निकालना है? मात्रक निकालना है। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है बेटा मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो ये मीटर सेकंड इनवर्स, ये किसका मात्रक आ जाएगा? ये वेग का मात्रक आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, फिर से देखिए। एल मतलब क्या होता है? लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई होती है। और टी क्या चीज है? टाइम है। टाइम मतलब क्या होता है बेटा? समय होता है। तो लंबाई के लिए मात्रक होता है मीटर और समय के मात्रक होता है सेकंड। सेकंड के घात में -1 लगा दिए तो सेकंड इस इनवर्स हो गया। मतलब ये हुआ हमारा मात्रक हुआ मीटर सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से हम विमा देखकर हम किसी भी भौतिक राशि का क्या बता सकते हैं? हम उसका मात्रक बता सकते हैं। ओके, और चलिए हम बात करेंगे। अब वेग की विमा हो गई। वैसे अगर हम बल की बात करें बेटा, किसकी बात करें? बल की। तो बल की विमा या बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र क्या हो जाता है हमारे पास में? हो जाता है mLT इनवर्स
स्क्वायर, MLT इनवर्स स्क्वायर। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, बल का मात्रक ज्ञात करेंगे। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा बेटा, किलोग्राम। द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा मात्रक हमारे पास में, किलोग्राम हो जाएगा। लंबाई, लंबाई के लिए मात्रक हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है, ये लेंथ के लिए। अब टी क्या बताता है बेटा, समय को बताता है। तो समय के लिए हम लिखेंगे यहां सेकंड, क्या लिखेंगे, सेकंड, और सेकंड के पावर में क्या है, इनवर्स। तो मात्रक हो जाएगा बल का किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये मात्रक हो जाएगा क्या, केजी मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। इसी को बोला जाता है न्यूटन। इसी को शॉर्टकट में जो साइंटिस्ट है उसके नेम पर क्या बोलते हैं, हम न्यूटन बोलते हैं। ओके, तो समझ में आया होगा किस तरह से हम विमा की सहायता से क्या कर सकते हैं, मात्रक बना सकते हैं। आप ये किसी भी भौतिक राशि के साथ अप्लाई कर सकते हैं, उनके साथ उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया बेटा भौतिक राशि का विमा से क्या निकालना, मात्रक निकालना। और मैं यहाँ कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए अब देखिए, यहाँ कुछ और हमारे पास में क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। क्या लिया है, एक हमने प्रश्न लिया बेटा, किसी गैस का जो दाब होता है, गैस का दाब क्या होता है, P, आयतन V तथा ताप T। गैस के दाब P, आयतन V तथा ताप T, तीन चीजें यहां हमको बताया जा रहा है। क्या क्या बता रहा है, गैस का दाब, कोई गैस है, गैस का दाब क्या चीज बताता है बेटा, P, आयतन V, ताप T में वांडरवाल समीकरण के अनुसार निम्नलिखित संबंध होता है, बोलता है। एक संबंध बता रहा है तीनों के हिसाब से, ठीक है, संबंध होता है, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T ऑफ गैस इज गिवन बाय वांडरवाल्स। वांडरवाल ने एक समीकरण दिया है, ये समीकरण हमने लिखा हुआ है, मैं नीचे अभी और ये समीकरण लिख देता हूं। क्या समीकरण वांडरवाल ने दिया था देखिए। तो यहां हम स्टार्ट करेंगे, जब सॉल्यूशन करने का क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बेटा, हम जब सॉल्व करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमको दिया गया है, ठीक है। कहां से स्टार्ट करेंगे, गिवन इक्वेशन से। हमको इक्वेशन दिया गया है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, और ये दिया है बेटा V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये हमको इक्वेशन दिया गया। मैं सारी चीजों के बारे में यहां आपको बता देता हूं बेटा, कौन सी चीज क्या है। P फॉर होता है बेटा प्रेशर, प्रेशर मतलब क्या चीज है, ये दाब है, ठीक है। V फॉर होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या चीज है, ये आयतन है, क्या चीज है, ये आयतन है। फिर R, R जो होता है वो होता है बेटा गैस नियतांक। क्या होता है, R क्या चीज होता है, गैस नियतांक होता है, गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये होता है गैस कांस्टेंट। जब गैस समीकरण बनाया जाता है तो गैस कांस्टेंट यूज किया जाता है। और जो T दिया है बेटा वो है ताप, ताप मतलब टेम्परेचर, क्या चीज है, टेम्परेचर। ओके, ये और A और जो B दिया गया है वो यहाँ कांस्टेंट है, वो भी दो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। A और B जो दिए गए हैं वो भी दो क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट। तो मैंने आपको क्या क्या बताया है, गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमको दिया गया है, क्या इक्वेशन दिया गया है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल RT। P फॉर प्रेशर दाब, V फॉर वॉल्यूम आयतन, R गैस नियतांक और T ताप। और जो गिवन इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं वांडरवाल इक्वेशन। क्या बोला जाता है इसको, वांडरवाल इक्वेशन बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट चीज हमको करना क्या है, हमको बोलता है जहां A और B नियतांक है इनकी विमाएं ज्ञात करो, बोलता है। जो नियत राशि है उनकी विमाएं ज्ञात करना। हमने बताया था कुछ ऐसे नियतांक होते हैं जिनकी विमाएं होती है। अब यहां हमको A और B की विमाएं निकालना है। कौन से तरीके से, विमीय विधि से, विमीय
जो समीकरण है उसकी सहायता से हमको ए और बी की विमाएं निकालना है। तो विमाएं हम निकालेंगे कहां से? विमाएं निकालने का तरीका है बेटा हमारे पास में विमीय समांगता का सिद्धांत। कौन से तरीके से निकालेंगे? यहां हम तरीका अपनाएंगे बेटा, जो हमारे पास में तरीका है। कौन सा तरीका है हमारे पास में? तरीका है विमीय समांगता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसी को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोला जाता है। तो विमीय समांगता का सिद्धांत क्या बोलता है बेटा? ठीक है, समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जाता। एक मिनट रुकिएगा बेटा, क्या बोलता है? किसको? समान विमा वाले राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। अब इस नियम का पालन करेंगे। क्या बोलता है? समान विमा वाली भौतिक राशियों को ही आपस में क्या कर सकते हैं? हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहां ध्यान देंगे बेटा, इक्वेशन जो हमको दिया है वो कुछ इस तरीके से इक्वेशन दिया है, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, v माइनस बी इक्वल R2। ये हमको इक्वेशन दिया है, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस बी इज इक्वल टू RT। अब देखो p के साथ क्या जुड़ा है? a और v स्क्वायर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो एक चीज मैं आपको और यहां चीज क्लियर कर देता हूं बेटा, क्या है? जो जो भौतिक राशि उनकी विमाएं आपको मालूम होना चाहिए। जो जो भौतिक राशि, ये तो हर बार मैंने आपको बोला है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहां हम थोड़ा सा और वर्क कर लेते हैं। हम जो जो भौतिक राशि उनकी विमाएं लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? p क्या चीज है? दाब है, तो p की विमा। ठीक है, p की विमा। तो p की विमा होती है बेटा, p की क्या होती है विमा? m l इनवर्स p इनवर्स स्क्वायर, ये p की विमा होती है। v क्या चीज है? आयतन है, और v की विमा या विमीय सूत्र होता है बेटा आयतन का L3। ठीक है, और t क्या चीज है? ये हो गया हमारे पास। हमको दो ही चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक p की विमा की जरूरत पड़ेगी और एक v की विमा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखेंगे कैसे निकालेंगे। अब यहां देखना इक्वेशन में बेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है? p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने अभी बताया विमीय समांगता का सिद्धांत क्या बोलता है कि समान विमाओं वाले राशियों को ही आपस में हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो अब यहां हम क्या लिखेंगे बेटा? p की विमा बराबर a अपॉन वी स्क्वायर की विमा, ये इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, p की विमा बराबर a अपॉन वी स्क्वायर की विमा। अब हमको निकालना क्या है? हमको a की विमा निकालना है। इसकी विमा निकालना है हमको, a की विमा निकालना है। तो वी स्क्वायर को यहां पक्षांतर कर देंगे, तो p गुना क्या हो जाएगा बेटा? वी स्क्वायर, p गुना वी स्क्वायर की विमा। मैंने बता दिया आपको, देखो दाब की विमा क्या होती है? m l इनवर्स p इनवर्स स्क्वायर होता है, और v का विमा होता है बेटा L3। v का विमा कितना होता है? L3 होता है। तो ये हमारे पास निकल आया m l स्क्वायर l माइनस 1 और 3 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, p इनवर्स स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, क्या किया? बहुत सिंपल है, p और a अपॉन वी स्क्वायर जुड़ा था तो हमने कर लिया p की विमा बराबर a अपॉन वी स्क्वायर की
विमा, क्योंकि हमको मालूम है विमीय समांगतता के सिद्धांत के अनुसार समान विमाओं वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। अगर P के साथ A/V² जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ हुआ P की विमा बराबर होगी A/V की V² की विमा के बराबर। हमको A की विमा चाहिए था, P × V² को पक्षांतर कर दिए तो यहाँ P × V² आ गया बेटा। P दाब है, V आयतन है, तो P का हमने क्या लिख लिया, जो विमीय सूत्र है वो लिख लिया, L का विमीय सूत्र लिख लिया, दोनों को हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास आ गया mL² T−1²। और वैसे ही अब देखिए V−B है, तो V−B होने से हमको क्या समझ में आता है कि B की विमा अगर यहाँ घटाया गया है तो B की विमा बराबर होगी V की विमा। तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास में, B की विमा बराबर V की विमा कितनी होगी, L3। ये हमारा आंसर आ गया। A का विमा आएगा mL² T−1² और B की विमा आएगा L3। बस इतना ही करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर से देखिएगा एक बार, क्या चीज हमने आपको बताया, हमारे पास में एक इक्वेशन दिया गया था, गिवन इक्वेशन, वैन डर वाल इक्वेशन दिया है, P + A/V², V−B = RT। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, R फॉर गैस नियतांक गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर, ये दिया है हमको। अब यहां बोलता है कैसे हल करेंगे, हमको दो कांस्टेंट है यहाँ A और B, दो कांस्टेंट है, उनकी विमाएं निकालने बोलता है। तो विमीय समांगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। क्या बोलता है बेटा, जो समान विमाओं वाली राशि होती है, मतलब जो इक्वल डायमेंशंस वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन्हीं हम आपस में क्या कर सकते हैं, एडीएस सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको आपस में हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो P + A/V² है, इसका अर्थ क्या निकला कि P की विमा बराबर होगी A/V² की विमा के। और वैसे ही अगर V−B है तो उसका अर्थ क्या हुआ, B की विमा बराबर होगी किसके, B की विमा की। इस तरह से हमने A और B की विमा निकाल ली। ओके, ये तरीका आप हमेशा अपनाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके जो लोकल एग्जाम्स हैं वहां भी मिलेंगे, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां भी मिलेंगे। ठीक है, सभी तरह के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको एक और सेम वैसे ही मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया थोड़ी सी आप लोगों की प्रैक्टिस कराने के लिए। यहां भी हमको एक इक्वेशन दिया गया होगा, यहां संबंध दिया है E = B−x² में A × B की विमाएं ज्ञात कीजिए, जहां E ऊर्जा, x दूरी तथा T क्या है बोलता है समय है। यहां हमको इक्वेशन क्या दिया गया है, देखिए जब हम सॉल्यूशन करते हैं क्या दिया है हमको, E = B−x² AT, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल दिया बेटा B−x² क्या दिया है बेटा हमको, AT, ये हमको दे दिया गया है इक्वेशन में। ठीक है, तो देखो हम किस प्रकार से हम यहाँ A और B की विमाएं निकालेंगे और क्या क्या चीजें हैं बोलता है यहाँ। तो यहाँ बताया बेटा वेयर, या जहां लिख सकते हैं आप, जहां E फॉर है एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा। ठीक है, और क्या चीज है, x जो है वो है बोलता है डिस्टेंस। ठीक है, x क्या चीज है बेटा, दूरी है, ये है। और जो t है वो है बोलता है बेटा टाइम, टाइम मतलब समय, जो t है वो टाइम है, समय है। ठीक है, और A B क्या चीज है, नियतांक है। A B क्या चीज है, नियतांक है। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, मैंने बता दिया कौन कौन सी चीजें, क्या क्या चीजें। अब देखिए कैसे हम हल करेंगे, थोड़ा सा देखने से यहां समझ में आता है इक्वेशन में। जो इक्वेशन है मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, इक्वेशन जो हमको दिया गया है वो यहां मैं ऊपर लिख देता हूं। E = हमको दिया है B−x² AT, अपॉन क्या दिया हुआ बेटा, AT, ये हमको दिया हुआ है। अब ये इक्वेशन देखने से हमको समझ में आता है, देखो B माइनस है किसके साथ में, x² के साथ में। तो सबसे पहले हम यही चीज देखेंगे बेटा, यहां फिर से विमीय समांगतता का सिद्धांत का पालन करेंगे। तो यहां हम एक लाइन में हम लिख सकते हैं बेटा, हमको बार बार पूरे को पूरा लिखने की जरूरत नहीं, हम लिखेंगे कहां से, विमीय समांगतता की
सिद्धांत से। कहां से? विमीय समांगता के सिद्धांत से। विमीय समांगता के सिद्धांत से क्या हो जाएगा यहाँ? b की विमा, क्योंकि b x स्क्वायर के साथ माइनस हुआ है तो b की विमा बराबर हो जाएगा बेटा किसकी विमा? x स्क्वायर की विमा। तो x क्या चीज है? डिस्टेंस है, दूरी के लिए हम l यूज करेंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा बेटा, बड़ा ब्रैकेट लेंगे l का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? l का स्क्वायर, ये हमारे पास निकल गया। ओके, अब इसके बाद अब a की विमा निकालना है, तो a की विमा निकालने के लिए आपको थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है बेटा, थोड़ा सा कुछ चीजों को पक्षांतर करने की जरूरत है। कैसे? अब देखो, ये समीकरण जो है, समीकरण मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, a को उधर पक्षांतर कर देता हूं, a बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा बेटा e इंटू टी, बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन e इंटू टी। अगर आपको विमीय सूत्र याद नहीं तो आप अलग से लिख के रख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ है, मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। तो चलिए अब यहाँ हमारे पास में हो जाएगा बेटा a की विमा बराबर ये पूरा का पूरा बेटा जो b माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन e इंटू क्या है? टी, इस पूरी की विमा, ये पूरी की विमा, ठीक है। क्योंकि समीकरण अगर मैं एक साथ सारे के सारे को पक्षांतर करूंगा तो इधर माइनस आ जाएगा और राइट साइड में हो जाएगा 0। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा। तो यहां देखिए, अब b कांस्टेंट है, अब यहां तो हमने कांस्टेंट इक्वेशन है तो हमको b को कांस्टेंट लेके चलना ही पड़ेगा। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर l स्क्वायर। एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं m l स्क्वायर p इनवर्स स्क्वायर। टी फॉर क्या है बेटा? टाइम। ये ऐसे, ये टी फॉर क्या हो जाएगा? टाइम। तो देखिए यहां से l स्क्वायर क्या है बेटा? कैंसिल हो गया। l स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये जो है इस तरीके से आ रहा है, m ऊपर चला जाएगा तो m क्या हो जाएगा बेटा? इनवर्स, ठीक है। ये t द पावर -2 और ये +1 -1 बचा, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? ये t, तो m इनवर्स t आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा हमारे पास में? m इनवर्स t। कैलकुलेशन देख लो, l स्क्वायर कैंसिल हो गया, t द पावर -2 और एक t और है तो एक ही t बचा। ये तो a और b की विमा मिल गया। मगर प्रश्न में हमको निकालने क्या बोल रहा है? हमको यहाँ क्वेश्चन में हमको फाइंड करने बोल रहा है a क्रॉस b बोलता है। किसकी विमा निकालो बोलता है? a क्रॉस b। तो अब हम a क्रॉस b निकालते हैं। यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे बेटा? फाइनली हम निकालेंगे a क्रॉस b। ओके, तो यहाँ मैं लिखता हूँ a क्रॉस b, ये हमको फाइंड करनी है। तो a क्रॉस b की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करेंगे। a की विमा m इनवर्स t और b की विमा इनटू l स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा बेटा ये m इनवर्स l स्क्वायर t, m इनवर्स l स्क्वायर t, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब हम पहुंच गए हमारे अगले प्रश्न में। आज हमने अभी तक देखा बेटा, एक क्वेश्चन मैंने आपको मात्रक बताया विमाओं से, फिर मैंने 2 नियतांक वाला प्रश्न बताया। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का वो हम देखने वाले हैं। ये भी एक तरह का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। बल, वेग और ऊर्जा के मात्रक क्रमशः, बल, वेग और ऊर्जा के मात्रक दिए हैं हमको। बल, वेग और ऊर्जा के अलग अलग हमको यहाँ मात्रक दिए हैं। देखिए बल का मात्रक ऐसे होता है न्यूटन या डाइन, मगर यहाँ हमको दे दिया बेटा 100 डाइन। क्या दे दिया हमको? 100 डाइन दे दिया है। वेग का मात्रक हमको दिया 10 सेंटीमीटर। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, वेग सेंटीमीटर पर, सॉरी सही है। ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में? ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। और ऊर्जा का मात्रक दे दिया बेटा 500 अर्ग। ऊर्जा का मात्रक क्या दे दिया है? 500 अर्ग। तो बोलता है लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक ज्ञात करो, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार आपको फिर से सॉल्यूशन करना सिखाता हूं, कैसे हम ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चलेंगे बेटा, किस प्रकार से हम हल निकालेंगे। जो दिया है वो हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन, क्या क्या चीजें हमको दी गई है। गिवन में देखो सबसे पहले हमको क्या दिया है? बल का मात्रक, ठीक है। बल का मात्रक,
यहाँ बल का मात्रक हमको दिया बेटा कितना 100 डाइन। बल का मात्रक हमको क्या दे दिया है 100 डाइन दे दिया है। ठीक है, तो देखिए बल का मात्रक हमको 100 डाइन दिया है, तो यहां हम एक काम करेंगे बेटा, हमको मालूम है बल का विमेय सूत्र, हम यहाँ बल का विमेय सूत्र लिखते हैं। बल के लिए विमेय सूत्र होता है हमारे पास में एम एल, ये होता है एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। तो देखिए यहां हम लिख लेंगे एम एल टी इनवर्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। कितना हो जाएगा बेटा 100। ये हमारे पास हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। कैसे? बल का मात्रक हमको क्या दे दिया है, बल का मात्रक दिया है हमको क्या दिया है 100 डाइन, तो हम विमेय सूत्र एम एल टी इनवर्स रख लेते हैं, विमेय सूत्र को बराबर कर लेते हैं किसके 100 के। ये हो गया। अब दूसरा चीज हमको और क्या दिया है, वेग। हमको दिया बेटा वेग, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक कितना दिया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेग के लिए हमारे पास में क्या होता है, विमेय सूत्र होता है बेटा एल टी इनवर्स इज इक्वल टू कर लेंगे हम 10। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा 2। देखते जाना, जो विमेय सूत्र है उसको इक्वल कर रहा हूं जो मात्रक दिया हुआ है इसके। ठीक है, एल टी इनवर्स इज इक्वल टू 10 हो गया। और लास्ट में हमको दिया है ऊर्जा, तो यहां हम लिखेंगे बेटा ऊर्जा का मात्रक। तो ऊर्जा का हमको मात्रक क्या दिया है, ऊर्जा का मात्रक दिया बेटा 500 अर्ग। ठीक है, 500 अर्ग दिया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 500 अर्ग। तो यहां हम ऊर्जा के लिए हमारे पास में इक्वेशन होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा बेटा 500। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया 3। तो 3 इक्वेशन बन रहे हैं, बल के लिए, फिर वेग के लिए और फिर ऊर्जा के लिए। अब इन तीनों इक्वेशन की सहायता से हम किसका लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे हम मात्रक निकालते हैं। हम अगर समीकरण 3 में एक को भाग कर दें तो हमारे पास लंबाई के लिए मात्रक निकल आएगा, क्योंकि देखो सभी चीजें हैं, यहाँ एक एल एक्स्ट्रा है, हम एल का डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए हमारे पास में 3 इक्वेशंस आ गए। अब देखिए क्या करेंगे हम, समीकरण 3 भागित क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 करते हैं बेटा। तो देखो क्या आता है हमारे पास में, ये हमारे पास आ जाएगा समीकरण नंबर 3 भागित समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 3 भागित समीकरण 1। तो समीकरण नंबर 3 ये है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 500 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये 100 है। ठीक है, तो यहाँ देखो सारी चीजें डिवाइड हो जाएगी बेटा। आपके पास केवल एल स्क्वायर एल है, तो एक ही एल बचेगा, ये सब डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो क्या बच जाएगा यहाँ हमारे पास में एल बच जाएगा। एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 मात्रक। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं क्या चीज है, मीटर है या क्या है, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे 5 मात्रक। ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही हम कहां से आएंगे बेटा, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 में अगर हम एल की वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू पुट कर दें, एल की वैल्यू पुट कर दें, तो देखो क्या होता है इसमें समीकरण नंबर 2 में। कहां से, अब समीकरण 2 से। क्या है समीकरण नंबर 2? समीकरण नंबर 2 है एल टी इनवर्स इज इक्वल टू 10। तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी आई बेटा 5 आई। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा 5 इंटू टी इनवर्स इक्वल 10। ठीक है, तो अब देखिए टी इनवर्स मतलब होता है 1/t। टी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/t होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास में वैल्यू किस तरीके से आती है, टी की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी बेटा। ठीक है, तो ये पक्षांतर करने पर, ठीक है, टी इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 10/5, और इसको फिर से सीधा कर देंगे तो t बराबर आ जाएगा बेटा 5/10, मतलब हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5। क्या आ जाएगा 0.5, तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटा 0.5 मात्रक। कितना आ गया 0.5 मात्रक। तो 3/1 से हमको
L मिला और यहाँ समीकरण नंबर 2 से क्या मिल गया बेटा, T मिल गया। अब हम अपना नेक्स्ट वर्क करेंगे। अब हमको क्या चाहिए, हम कोई भी, अब हमको M का मान और चाहिए, तो हम समीकरण नंबर 1 लेके चलते हैं। तो समीकरण नंबर 1 अगर हम लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास समीकरण नंबर 1 से देखेंगे, समीकरण कहां से, 1 से। समीकरण 1 में क्या लिखा है, M L T इनवर्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, या हम इसको ऐसे भी लिखेंगे तब भी चलेगा बेटा, M L T स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब वैल्यू पुट कर दो, M को छोड़कर, M का मान हमको मालूम नहीं है, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 5, और T स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा, इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास में, 100। इजिकल टू क्या आ गया बेटा, 100। तो इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा 5m, या फिर हम डायरेक्टली लिखते हैं m इजिकल टू 5, इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाई 5, m के साथ इनटू में है, 100 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। 0.5 डिवाइडेड है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास में m इजिकल टू आ जाएगा बेटा, ये 5 एकम 5 दूनी 10 20 हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 20 इंटू 0.5 का स्क्वायर, 5 पंचे 25 होता है, तो ये 25 हो गया बेटा, 2 के बाद दशमलव तो 0.025, ठीक है। अब गुना करेंगे हम सिंपली, तो ये 0 आ जाएगा, 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, 2 के बाद दशमलव तो 5.00 आ रहा है, तो फाइनली m इजिकल टू भी हमारे पास आ गया 5 मार्क। तो ये भी एक तरीका बेटा, एक क्वेश्चन है जिसमें आप लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रक निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो एक बार फिर से सुनिएगा, अगर बल का मात्रक 100 डाइन, बल का मात्रक 100 डाइन, वेग का मात्रक 10 सेंटीमीटर पर सेकंड और ऊर्जा का मात्रक क्या है, बोलता है 500 अर्ग। प्रश्न कुछ इस तरह से था, बल का मात्रक आपको तो मालूम होता है डाइन, मगर बोलता है अगर ये 100 डाइन हो तो वेग का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, मगर बोलता है अगर ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो तो, ठीक है। और ऊर्जा का मात्रक अगर 500 अर्ग हो तो, चूंकि होता है अर्ग, ठीक है। अब हमको तीनों का मात्रक भी मालूम है कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर आएगा, द्रव्यमान का मात्रक यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ग्राम आ जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या आ जाएगा हमारे पास में, ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या आ जाएगा, अर्ग आ जाएगा, ये मालूम है, ठीक है। मगर यहाँ कुछ कुछ वैल्यू कर दिया तो इसके मात्रक में भी थोड़ा थोड़ा सा क्या आएगा बेटा, अंदर आएगा। तो यही चीज हमने सबका विभिन्न सूत्र लिख लिया, बल का लिख लिया, वेग का लिख लिया और ऊर्जा का लिख लिया, 3 समीकरण बना लिए और तीनों समीकरणों को हल करके L, T और M की वैल्यूज निकाला, ठीक है। जैसे समीकरण 3 से 1 को भाग किए तो हमको दिखाई दिया बेटा T बच रहा, एक L बच रहा था तो L इक्वल टू 5 आ गया। फिर L की वैल्यू हमने समीकरण नंबर 2 में रख दी तो T की वैल्यू हमको 0.5 मिल गई। फिर हमने L और T की वैल्यू कहां रख दिया, हमने समीकरण 1 में रख दिया तो हमको M का मान 5 मात्रक मिल गया। इस तरीके से आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका खत्म होता है क्या, विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग। हमने आपको 4 अनुप्रयोग 4 अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में 4 क्लासेस में विथ एग्जांपल्स, उदाहरण के साथ हमने आपको बता दिया है। आप सभी एग्जांपल्स को, इसके अलावा और भी आपके जो बुक्स में होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे, एक्सरसाइज में होंगे, वो सारे क्वेश्चंस करके पूरी प्रैक्टिस कीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए वो आपसे आसानी से क्या हो जाए बेटा, सॉल्व हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा लेक्चर अच्छा लगा, हमारे बताने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। आप वीडियो लाइक करेंगे, अगर आपको कुछ बोलना है तो कमेंट बॉक्स में आकर बोलेंगे, जो भी बोले, अच्छा लगा तो अच्छा, अच्छा नहीं लगा तो अच्छा नहीं। मैं हर चीज सुनने के लिए तैयार हूं। और मैंने एक बात जो बार बार आप लोगों को बोली है बेटा कि आप जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो भी आपको समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, कोई टीचर नहीं बोलेगा, अपना नंबर नहीं देगा आपको कि मेरे को मैसेज में बताइए, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो शेयर कीजिए। मगर मेरे पास सभी के लिए पूरा का पूरा मैं कोशिश करूंगा, समय निकाल लूं मैं सभी के लिए, थोड़ा बहुत सबको मैं हेल्प करूं अपने तरीके से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, जैसे भी बताना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आप मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। ओके।
ये चीज। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने स्कूल फ्रेंड्स में, अपने सीनियर में, अपने जूनियर में आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने बोलिए मेरा चैनल। क्योंकि देखिए अभी तो मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं YouTube में, अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ गए, अच्छा हमारा चैनल ग्रो कर गया, तो ये जो क्लासेस हैं जो अभी मैं वीडियो अपलोड करके ले रहा हूं वो मैं आप सभी के लिए लाइव क्लास लेके आऊंगा। कौन सी क्लास लेकर आऊंगा? लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए मेरे को कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। अभी मेरे पास मेरी शुरुआत है, मेरे चैनल में उतने सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। तो जिस दिन हो गए उस दिन से मैं आप सभी के लिए लाइव आऊंगा। मैं क्लास 11 क्लास 12 तो कम से कम 1 आवर, चाहे वो इवनिंग हो चाहे वो मॉर्निंग हो, कम से कम 1 घंटे का समय दूंगा दोनों क्लासेस के लिए, लाइव क्लास लेकर आऊंगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम उस क्राइटेरिया में पहुंच जाए जहां से हम आपको लाइव क्लास दे सके। क्योंकि अभी हमको YouTube परमिशन नहीं दे रहा है लाइव क्लास के लिए, हमारे सब्सक्राइबर कम है, वॉच आवर कम है, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखिए ताकि हमारे जो वॉच आवर है वो भी क्या हो जाए बेटा, कंप्लीट हो जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा पोर्शन जो हम शुरुआत किए थे डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला, उसके एप्लीकेशन, ये आज यही कंप्लीट होता है। अब हम आपसे नए टॉपिक, न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सारी चीजों को समझिए, खूब मेहनत कीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। ठीक है बेटा, बाय।